माधवी नाम की गोपी कब आई, कब प्रकट हुई? जब भगवान ब्रज में लीला कर रहे थे। इसके पिता का छोटी आयु में देहांत हो गया था, लेकिन इसके जो पिता थे, माधवी के पिता, वो छोटी आयु में ही अपनी बेटी का विवाह कर गए थे। पहले तो बाल विवाह होता था, विवाह हो जाता था बचपन में, लेकिन गौना नहीं होता था। गौना कब होता था? जब कन्या युवती हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, गौना तब होता था। ब्याह हो जाता था छोटी अवस्था में। उसके भी अनेक कारण थे। एक तो ये कारण होता था कि भाई व्यक्ति के जीवन का पता नहीं, आकस्मिक है जीवन, तो कहीं पिता का शरीर न रहे तो पिता को अपनी कन्या के कन्यादान का अवसर तो मिले, इसके लिए विलंब नहीं होता था। एक दूसरी बात जो सबसे मुख्य थी, जो बाल विवाह का एक बड़ा कारण था, कि जैसे लड़का लड़की बड़े होते हैं, अभी तो विचित्र ही समय हो गया, तो एक स्वाभाविक प्रकृति का नियम है कि जैसे बालक 10, 12, 13, 14, 15 साल ऐसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो पुरुष शरीर में स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण मन में पनपेगा, और जो स्त्री शरीर है उसका पुरुष शरीर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और आजकल तो समाज की ही विचित्र दशा है। तो होता क्या था, अब ब्याह भले गौना भले 20 साल की उम्र में हो, या 18 साल की उम्र में हो, 17 साल की उम्र में हो, लेकिन ब्याह छोटी आयु में हो जाता था। उसके पीछे कारण क्या था कि उन लड़का लड़की का मन कभी किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होता था, भटकता नहीं था। अब आजकल तो बहुत बहुत बड़ी उम्रों में जाके ब्याह होते हैं। अब भले किसी का कितनी उम्र तक ब्याह न हुआ हो, लेकिन कोई ब्रह्मचारी है, ये तो आज के समय में कल्पना करना भी संभव नहीं है। और अभी तो ऐसा परिवेश है कि चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई। बालकों के चरित्र संभालने ही इस समय एक सबसे बड़ी माने चुनौती हो गई है। बड़े तो बड़े 12, 14, 15 साल के बेटा बेटी को संभालना कठिन हो गया है। आप भी देख रहे हैं, समाज को हम भी देख रहे हैं। टीवी मोबाइल ही जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब बेटा बेटी तो सभी के घर में है, आपके भी हमारे भी, सभी के घर में। अब एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने बेटा बेटी के चरित्र की रक्षा कैसे की जाए। अच्छा, आजकल माँ बाप का इस और ध्यान भी नहीं है। इतना तो ध्यान है कि पढ़ लिख जाएं और भाई कमाना सीख जाएं या किसी और बड़े पद पर पहुंच जाएं, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनका चरित्र पतित न हो जाए, वो पथभ्रष्ट न हो जाए, उनको व्यसन न लग जाए, इस और तो माँ बाप को चिंता ही नहीं रही है। क्योंकि उनके माँ बापों के दिल दिमाग ठिकाने पे नहीं तो औलाद के बारे में तो क्या सोचेंगे। तो अभी तो कैसा समय हो गया, पर हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े समझदार थे भैया। ये तो आजकल के मूर्ख पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि ये ऐसा नहीं था। जो बाल विवाह थे, इसके पीछे था क्या कि केवल लड़का लड़की का ब्याह नहीं होता था, 2 परिवारों का ब्याह होता था। अभी तो क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे कि भी लड़का क्या कमाता है। पहले लोग सोचते थे कि भाई बड़ा परिवार हो, कई भाई हो, बहनें हो, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़े भरे पूरे परिवार में लड़की जाएगी। अब लड़की वाले क्या चाहते हैं, वह एक ही लड़का हो, न आगे हो न पीछे हो कोई। क्यों, कई भाई होंगे तो देवरानी भी होंगी, जेठानी भी होंगी, तो लड़ाई झगड़ा होगा।
दूल्हे की बहन होएगी तो ननद से भी कुछ कहा सुनी खटपट होएगी, अकेला लड़का होगा तो फिर कोई झंझट ही नहीं, हमारी बेटी जाके राज करे। तो अभी तो वो सोच का दृष्टिकोण ही बदल गया। तो पहले क्या होता था, दो परिवारों में ब्याह होता था, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति की व्यक्तिगत आय नहीं होती थी। अभी तो ये इसकी कमाई है, ये इसकी कमाई है, ये इसकी कमाई है, ऐसा नहीं था भारतवर्ष में। परिवार की संयुक्त कमाई होती थी और संयुक्त ही खर्चे होते थे। आज भी आप देखेंगे कि जहां ये नहीं कहा जाता कि ये मेरे पैसे, ये तेरे पैसे, तूने खर्च कर दिए, मैंने खर्च कर दिए, वो परिवार अच्छे चलते हैं। और जहां पर पति कहे ये मेरे पैसे, घरवाली कहे ये मेरे पैसे, बेटा कहे ये मेरे पैसे, तो वहां तो युद्ध शुरू हो जाएगा, परिवार बिखर ही जाएगा। तो व्यक्तिगत आय नहीं थी, पारिवारिक सामूहिक आय थी और सामूहिक खर्चे थे। तो सब लोग साथ में रहते थे, बहुत सुखी रहते थे। अच्छा, एक भाई की मानो कम आमदनी है तो क्या होता था, दूसरे भाई की ज्यादा आमदनी है तो ये पता ही नहीं पड़ता था, क्योंकि कुल आय है ना। तो अगर कोई हल्का भी है तो वो भी निभ जाता था, सब लोग साथ में रहते थे। अभी तो दूसरी बात है। तो दो परिवारों के बीच ब्याह होते थे, व्यक्ति की व्यक्तिगत आय नहीं होती थी। केवल लड़का देख के ब्याह नहीं होता था, परिवार देख के ब्याह होता था, किस परिवार में हमारी बेटी जा रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मानो छोटी बेटी का ब्याह कर दिया, गौना नहीं हुआ, पर उसको पता होता था उस गांव में मेरी ससुराल है। या लड़के को छोटेपन से पता होता था भाई वहां मेरा ब्याह हो चुका है, वहां मेरी ब्याहता पत्नी रहती है। तो वो किसी अन्य लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होता था कभी, या वो लड़की किसी भी अन्य लड़के के प्रति आकर्षित नहीं होती थी। तो बेटा बेटी के चरित्र बचे रहते थे, उनकी पवित्रता बची रहती थी, उनका मन हर किसी की ओर आकर्षित नहीं हो जाता था, वे अपना यौवन नष्ट नहीं कर लेते थे। जब समय आता था, एक आयु हो गई, तब उनके गौना हो जाते थे। तो ये विज्ञान था। ऐसा नहीं कि हमारे कोई ऋषि मुनि पूर्वज लोग कम समझदार थे भैया, उनकी हर बात में एक बहुत बड़ा कारण था। आदमी सोचता है कि अभी मैंने ये नई नई चीजें खोज ली हैं तो मैं बहुत समझदार हूं। अरे हमारे जिन ऋषि मुनियों ने चांद तारा इतिहास खगोल भूगोल सब देख लिया, ये अभी जो चीजें इंसान ने बनाई हैं वो नहीं बना सकते थे क्या वो? तो अभी जो आधुनिक चीजें मनुष्य बना रहा है, क्या वो पूर्वज नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। उन्होंने देखा कि इन आधुनिक चीजों से व्यक्ति का कल्याण कम होगा और हानि ज्यादा होगी। अब जैसे फ्रिज, अब हर घर में फ्रिज है, फ्रिज के बिना काम नहीं। तो आधुनिक आदमी ने खोजा, तो हमारे पूर्वज नहीं बना सकते थे फ्रिज? बना सकते थे, तो क्यों नहीं बनाए? बोले फ्रिज आ गया तो लोग बासी खाना सीख जाएंगे। जब तक फ्रिज नहीं थे तो क्या था भाई, ताजा बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। अब जब से फ्रिज आया लोग बासी खाना सीख गए। कितने कितने दिन जो ताजी सब्जी आती थी, अब लोग 8-10 दिन की सब्जियां ले आते हैं, धर लेते हैं और भाई चलती रहेगी, फ्रिज में रख दो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ताजी सब्जियां आती थी, ताजे फल आते थे। तो हमारे बड़े लोग किसी चीज को नहीं बनाए, वो हमारा हित देख के नहीं बनाए। अब आजकल डॉक्टरों के पास जाओ, तमाम तरीके के रोग होते हैं, जो उसमें उपचार अब वो यही बताते हैं कि भैया ज्यादा देर फ्रिज की रखी चीज न खाओ। अब वो डॉक्टर कहे तो समझ में आ जाएगा कि जो सब्जी को बने हुए 6 घंटा हो गए हैं, उसमें फिर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो साग सब्जी बने तो 3, 4, 5, 6
4-5 घंटे तक पालो, ये नहीं कि 12 घंटे भात खाओ। और डॉक्टर ये बात बताएगा तो समझ आएगी। अब जो ज्यादा धनवान लोग हैं वो मिट्टी के बर्तनों में भोजन पका रहे हैं। अब हमारे बड़े लोग मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाए तो इन पढ़े लिखों ने कह दिया कि बेवकूफ थे, कम समझदार थे। और अब जो नई साइंस है वो कह रही है कि भैया एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन पकाया जाए तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इस बर्तन में पकाओ। और अब तो कौन वो नॉन स्टिक, उसमें तो कुछ बचे ही नहीं। आज डॉक्टर कह रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन में भोजन जब बनता है तो उसमें सबसे अधिक पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मिट्टी के पात्र में दूध औटाइए, देखिए क्या स्वाद है। मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए, देखिए क्या स्वाद है। आज भी गर्मी में घड़े में जो जल रखा जाता है उसका कितना स्वाद होता है। फ्रिज में रखा हुआ जल वैसा मीठा होता है क्या? हम तो जिंदगी में कभी फ्रिज का जल ही नहीं पिए। ऐसा रहा, सब जगह फ्रिज थे, बचपन से सब चीजें थी घर में, लेकिन हम कभी फ्रिज का पानी नहीं पिए। और ऐसी आदत न कभी सर्दी में तो मतलब ही नहीं, गर्मी में भी नहीं पिए। कभी ठंडी वस्तु हमको अनुकूल ही नहीं पड़ी, कभी फ्रिज का पानी नहीं पिए। सादा जल पीते हैं या बहुत हो तो मटके ला दे तो वो पी लेते। तो आप देखेंगे उस दिशा में ज्यादा नहीं जा रहे, पर आप देखेंगे कि आदमी के जीवन में फ्रिज का अधिक प्रयोग बढ़ा या बर्फ जमा करके उसका प्रयोग बढ़ा, तो देखेंगे उसने व्यक्ति के शरीर को हानि ही पहुंचाई जाकर के, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही कम किया। तो ये विज्ञान था बाल विवाह का। तो माधवी का छोटी आयु में ही विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हो पाया था और उसके पिता का देहांत हो गया। तब माँ ने अपनी बेटी को पाला, वो अकेली बेटी थी अपने पिता की छोटी उम्र में देहांत हो गया तो और संतान का जन्म भी नहीं हुआ। माँ पालती थी, लेकिन उन दिनों श्री कृष्ण की लीला ब्रज में हो रही थी। अब वो जो माँ थी माधवी की, वो भगवान की लीलाओं को सुनती थी। ठाकुर जी किसी के यहाँ माखन चोरी किए, ठाकुर जी किसी की मटकी फोड़ दिए, श्याम सुंदर किसी की चुनरी खींच दिए। भगवान तो लीला कर रहे थे उस समय, भक्तों को सुख प्रदान कर रहे थे। अब वो जो माधवी की माँ थी वो भक्त नहीं थी। भगवान को जानने का जो माध्यम है वो भक्ति है। प्रभु भक्ति के माध्यम से ही जाने जाते हैं। जैसे किसी को शरीर के बारे में समझना है तो उसको चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना होगा। ऐसे क्या है, ऐसे तो हम लोग बाहर के शरीर को तो देख रहे हैं कि ये आंख है, ये नाक है, ये हाथ है, ये पांव है, ये पेट है, ये ठीक है। लेकिन इस शरीर के भीतर बड़ी संरचना है। ये हमको तो केवल ये कंठ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कंठ में सांस की नली भी है और भोजन की नली भी है। अब वो भोजन की नली फिर आमाशय में गई है, जिसको पेट कहते हैं, आमाशय कहते हैं। फिर उस आमाशय से आंतें जुड़ी हुई, छोटी आंत बड़ी आंत। भोजन उन सब आमाशय से आंतों में जाता है, पचता है, उससे रस बनता है। कहीं किडनी है, कहीं लीवर है, कहीं फेफड़े हैं, लंग्स हैं। अब वो शरीर की भीतर से संरचना क्या है और उन शरीर के भीतरी अंगों का क्या क्या काम है, ये हम आप चर्चा नहीं कर सकते। इसको ठीक से जानने के लिए व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा।
तो जैसे इस शरीर को जानने के लिए व्यक्ति को चिकित्सा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी वो जान पाएगा, ऐसे प्रभु को जानने का जो माध्यम है वह भक्ति है। भक्ति के बिना प्रभु नहीं जाने जाते। अब जो माधवी की मां थी वो भक्त नहीं थी। अब ये भी एक आश्चर्य था कि ब्रज में रहती थी और भक्त नहीं थी। आज भी ऐसे लोग ब्रज में मिल जाते हैं जो कभी बिहारी जी नहीं गए, जिन्होंने कभी वृंदावन की परिक्रमा ही नहीं लगाई, अब ब्रज में रहते हैं, भगवान के प्रति कोई भाव नहीं। तो माधवी की जो मां थी वो थी तो ब्रज की, लेकिन भगवान के प्रति उसका कोई भाव नहीं था। चल अब इधर माधवी धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके गौने का समय निकट आया। जो माधवी की मां थी वो माधवी को उल्टी पट्टी पढ़ाने लग गई। क्या? अरे बेटी, तेरा अब ब्याह तो हो चुका, अब थोड़े दिन में तेरा गौना होगा और गौना करके तू अपने ससुराल जाएगी। अरे तेरी ससुराल तो नंदगांव में है। माधवी सुनती थी, अच्छा माँ तो क्या समस्या है? बोले कुछ दिन बाद तेरा गौना करने के लिए तेरे पति आएंगे, तेरे ससुराल वाले आएंगे, तुझको लेके जाएंगे। तो समस्या क्या है? अरे नंदगांव में एक नंद गोप का बेटा रहता है, नंदलाल, उसे गोपाल भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं। अरे बेटा वो तो बहुत बड़ा जादूगर है। बोले कैसे? बोले बेटा मैंने तो सुना है बेटी कि वो बंसी बजाता है और ऐसी बंसी बजाता है कि सबका मन मोह लेता है। वो कन्हैया गोपियों के घर में जाके माखन चुराता है। माधवी कहती है माँ तो उस कन्हैया के घर में क्या माखन खाने को नहीं है जो वो दूसरों के घर पे जाके माखन चुराता है? मैया कहती नहीं बाबरी, वो तो राजा का बेटा है, तो माखन क्यों चुराता है? पता नहीं क्यों चुराता है, पर सुना है जिसके घर से माखन चुरा लिया उसका चित्त ही चुरा लिया। माधवी कहती माँ तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? बोले बेटी इसलिए बता रही हूं, तू गौना होके ससुराल में जाएगी तो उस कन्हैया के चक्कर में न पड़ जाना। फिर क्या होगा? यदि तू कन्हैया के चक्कर में पड़ गई तो मोहे लगन लगी घनश्याम की, मैं रही न काहू काम की। फिर तू घर परिवार के लायक नहीं रह जाएगी। तो उस कन्हैया से तुझे बहुत सावधान रहना है। अच्छा मैया क्या क्या सावधानी है? तू भूल के भी उस कन्हैया की तरफ मत देखना। अच्छा, और ना अपने को उस कन्हैया को देखने देना। अच्छा मैया, और अरे जब वो संध्या समय गैया चरा के लौटता है ना तब भी वो बंसी बजाता है, उसकी कभी बंसी भी मत सुन लेना। अच्छा, मैं तो कान पर हाथ रख लूंगी, रुई डालूंगी कान में। अरे बेटी जिसने उसकी बंसी सुन ली वो किसी काम की नहीं बची। जिसने उसको देख लिया, उसने जिसको देख लिया, बस तुझे सब प्रकार से उस कन्हैया से बच के रहना है, नहीं तो फिर घर परिवार का राग रंग सब छूट जाएगा। बस कृष्ण कृष्ण कह के रोएगी। अब रात दिन उस माधवी की माँ उसको ये समझाती थी। उसने भी मन में खूब पक्की बात कर ली, समझा दिया मन को कि श्री कृष्ण से बहुत बच के रहना है। रात दिन समझाया, बचपन से समझाया। और इधर करते करते उस माधवी के गौने का दिन आ गया। उसके पति का नाम था सुंदर, वो नंदगांव का रहने वाला था, अविचल गोप का पुत्र था वो। तो वो जो सुंदर नाम का गोप था वो श्री कृष्ण का सखा था।
जिसके साथ ब्याह हुआ था माधवी का। एक दिन वो सुंदर गोप रथ लेकर के आ गया नंदगांव से माधवी के यहाँ। माधवी की माँ को पता चला कि मेरी बेटी के गौने का समय हो गया है। अब कोई बात नहीं, बेटी को तो भेजना था, तो सब तैयारी करी, दान दहेज की व्यवस्था करी और फिर बेटी को रोते रोते विदा किया। जाते जाते फिर बेटी को समझाया, अरे बिटिया मेरी बातें ध्यान है ना, नंदगांव में जा रही है ब्याह के, और कन्हैया के चक्कर में न पड़ियो, न तो कभी अपना मुख दिखाइयो ना कभी उसका मुख देखियो, नहीं तो बाबरी हो जाएगी तू। अब विधवा की बेटी है, कुछ ससुराल में ऊपर नीचे हो गया तो तेरी माँ क्या करेगी। आखिर तक समझाया। माधवी ने कहा, माँ मैंने तेरी बातें गांठ बांध ली हैं, मैं नहीं भूलूंगी। आखिर में माधवी को विदा कर दिया।